हेलो बच्चा लोग, आप सबका स्वागत है। नीट का पेपर आपका अच्छा गया होगा, मुझे उम्मीद है। बहुत बच्चों के फ़ोन भी हमारे पास आए हैं, मैसेज आए हैं, उन्होंने कहा सर नीट का पेपर अच्छा हो गया है। अब कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता चल चुकी हैं। देखिए, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि मेरिट हाई जाएगी, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि मेरिट जो है इस बार हाई नहीं जाएगी। एनटीए ने कंफ्यूज किया है, कन्फ्यूज़न पैदा किया है। उन्होंने कहा था कि पेपर जो है काफ़ी ईजी होगा, लेकिन थोड़ी तो फिजिक्स ने वाट लगा दी है। तो प्लीज़ एक बार अपना कॉपी पेन ले लीजिए। जो एक्सपेक्टेड मेरिट है, जो आप मुझसे पूछते थे एग्ज़ाम पेपर से पहले, और मैं बार बार बोलता था कि जब तक पेपर नहीं आ जाता, पेपर को देखे बिना हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या सिचुएशन रहेगी, क्या हालात रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा। इस वीडियो में मैं कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। स्टेट वाइज मेरिट की हम एक जो जानकारी है वो आपको देंगे, फिर काउंसलिंग के बारे में मैं जानकारी दूंगा, पेपर के बारे में मैं जानकारी दूंगा, और केमिस्ट्री के बारे में मैं बताऊँगा। केमिस्ट्री चूँकि मेरा अपना सब्जेक्ट है। तो एक तो ये है कि जो पेपर आया है बेटा, वो बायोलॉजी तो मतलब जैसा सोचते हैं हर साल आता है, ठीक वैसा ही एकदम एनसीईआरटी से हूबहू था। और आपका केमिस्ट्री का पेपर भी, बायोलॉजी वो सो इजी। बायोलॉजी सभी बच्चों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। उसके बाद नंबर आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रहे थे। और मैं अगर ये बात करूँ कुल मिलाकर के 45 जो आपको अटेम्प्ट करने थे, मतलब टोटल आपको पता है कि 35 प्लस 15 ये क्वेश्चन आए थे 50। तो 50 क्वेश्चन में से चूंकि मुझे 45 करने थे, और ऊपर जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए 35, उसमें 2 क्वेश्चन थोड़े से टफ थे। बाकी की जो दूसरा आपका सेट था मतलब सेक्शन बी जो था, उसमें बड़े आसानी से सबने चॉइस करके कर लिया। तो बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा 45 जो हमने अटेम्प्ट किया है, 42, 40, 41 इस तरीके से बताते हैं, 38, 39, मतलब बहुत अच्छा पेपर हुआ है केमिस्ट्री का। लेकिन फिजिक्स में भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है। फिजिक्स में अगर आप 45 में से मतलब मान के चलिए आपने अगर 30 ठीक ठाक अटेम्प्ट कर दिए हैं तो बहुत अच्छा हो गया है। बात कर लेते हैं कि मेरिट कहाँ कितनी जाएगी। दोनों तरीके की मेरिट मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा जो है आपका AIQ, और स्टेट वाइज मेरिट कहाँ कैसे जाएगी। कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी में है, आप देखिए मेरे पीछे लिखा हुआ है। अब की बार मेरिट जो है, पहली बार आपको पता 720 आउट ऑफ 720 2 बच्चों के थे। अब की बार कह नहीं सकते एक होगा या एक भी नहीं होगा। तो भाई जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो लगभग 595 में मान के चल रहा हूँ। आप इसको ±5 मान के चलिए, मतलब 5 प्लस भी हो सकता है, 5 माइनस भी हो सकता है, इससे ऊपर नीचे ऐसा कुछ रहेगा। मैं ही नहीं, बाकी टीचर भी आप देख रहे होंगे। और मैं थोड़ा सा लेट इसलिए भी आया, मैं जल्दबाजी में कुछ ऐसे बताना नहीं चाहता था। मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि चाहे 2, 3, 4, 5 घंटे लेट हो जाए वीडियो, लेकिन जानकारी पूरी हो। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, एक तो देखिए फिजिक्स की वजह से, फिजिक्स ने उसको डाउन कर दिया थोड़ा सा। केमिस्ट्री इतना इजी भी नहीं था जितना पिछली बार था। अब की बार मैंने कहा था 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको सोचने पर मजबूर करते थे। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास पेपर रखा हुआ है। अच्छा, ये भी बता दूं कि अगर आपने अपना पेपर अब तक चेक नहीं किया है तो आंसर की हम अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपका जो भी सेट रहा होगा MNOP, फिर उसमें 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका सेट है, M1 M2 M3 जो भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर की जो है वो अपलोड कर दी है। कल हम लगे रहे इसको सॉल्व करने में, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो मैंने आंसर की आपको दी है लगभग वही है। कोई एक क्वेश्चन हो जाएगा इधर उधर कहता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा। तो प्लीज़ आप अपना मैच करके एक बार निश्चित हो जाइए कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और जनरल कैटेगरी में आपके 595 प्लस मार्क्स हैं, तो मतलब आपको मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज पक्का मिलेगा। टेंशन खत्म कर दीजिए अपनी, टेंशन में नहीं रहना है, बस काउंसलिंग की तैयारी करनी है। काउंसलिंग में जो जो चीज़ें चाहिए, जो सर्टिफिकेट चाहिए आपको अपने, वो ठीक ठाक से रख लीजिए, आपको बुलावा जरूर आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। काउंसलिंग के बारे में क्या होगा फिर वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मेरिट के बारे में बात करेंगे। अगर बेटा आप EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो मेरिट है वो 580 से लेकर के 585 के बीच में जाने वाली है। हालांकि जो पहले वाली मेरिट की बात करें तो वो बहुत हाई थी। बच्चे तो उतने थे, स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले, चूंकि मेरिट का मेन जो फैक्टर होता है मेरिट को डिसाइड करने वाला, वो होता है एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है पेपर का, वो क्या रहा। फिर SC में 500 पर भी काम हो जाएगा, और ST में है तो 480 प्लस पर बड़े आसानी से आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब कौन सा कॉलेज किस तरीके से मिलेगा किसी स्टेट में, 2 आपको पता है। आप किसी भी स्टेट में अप्लाई करते हैं, मान के चलिए आप उत्तर प्रदेश से हैं,
आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें मान लिया 100 सीट है बेटा, तो 100 सीट में से 85 होती है यूपी वाले बच्चे के लिए और 15 सीट होती है ऑल इंडिया बच्चे के लिए। जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ बहुत अच्छा कॉलेज है, और उसमें मान लिया किसी आंध्र प्रदेश के बच्चे को एडमिशन चाहिए तो वो आकर के एडमिशन ले सकता है, लेकिन किन में, केवल 15 सीट में वो एडमिशन ले सकता है, तो इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सीट। और 85 जो है वो यूपी वालों के लिए है, जो यूपी में बच्चे हैं उनका डोमिसाइल अगर वहाँ का है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा उत्तर प्रदेश में जो है या बिहार में वो ओबीसी में आता है, लेकिन जब ऑल इंडिया बात करेंगे तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, तो ये ध्यान रखना है। जैसे यूपी की बात करूँ मैं, आपका आगरा का है, अभी मैंने कहा लखनऊ का है जो मेडिकल कॉलेज है, तो ये मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं। हालांकि आपको पता है कि दिल्ली के जो मेडिकल कॉलेज हैं वो टॉप में आते हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हो गया, आपका एम्स है, सफदरजंग है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, तो ये तो टॉप में रहते हैं। चंडीगढ़ के कुछ कॉलेज हैं, राजस्थान के 1-2 कॉलेज हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के आपका पटना मेडिकल कॉलेज है। ये कॉलेज पर ऑल इंडिया सीट पे मारामारी रहती है। इसमें मेरिट आपकी डेफिनेटली स्टेट कोटे की कई बार ऑल इंडिया सीट से ऊपर चली जाती है, ध्यान रखिएगा आप। रही बात स्टेट वाइज की, तो स्टेट वाइज अगर आप चाहते हैं, एक बहुत अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे कॉलेज की अगर बात करें हम, आपके अगर 605 से लेकर के 610 प्लस में मार्क्स हैं, तो आपको अपने स्टेट में ही बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। इस पे ये मिनिमम है, मिनिमम इससे ऊपर है तो सोचिएगा। अगर आपको एम्स चाहिए तो डेफिनेटली आपको पता है फिर क्या होना चाहिए आपका एम्स के लिए की बात, तो 720 में से अगर आपके 590 प्लस में है तो आप एम्स के लिए सोच सकते हैं। अगर आपके 590 से थोड़ा नीचे हैं तो आप और बातें सोच सकते हैं, जैसे AFMC है ना, वो उसी कैटेगरी में आती है। दूसरी बात करते हैं हम कि लेवल क्यों मेरिट डाउन जाएगी। मेरिट डाउन जाने की एकमात्र वजह फिजिक्स है, दूसरी वजह बेटा केमिस्ट्री है। हालांकि टाइम आपको बहुत मिला है तैयारी करने के लिए, फिर ऊपर से NTA ने कह दिया कि नहीं पेपर इजी आएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। सब लोग कहने लगे, हमने भी कहा कि नहीं भी पेपर डायरेक्ट आएगा, कोई उसमें घुमाव नहीं होगा। बायोलॉजी में तो मज़ा आ गया आप सबको, बायोलॉजी में सबको मज़ा आया है, और नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं फिजिक्स में अगर आपने रिस्क लिया है तो ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है इस बार जो मेरिट को नीचे लेकर के जाने वाला है। पिछली बार आप देखिएगा, पिछली बार हमने कहा था कि नहीं 695 से नीचे आप सोचिएगा नहीं, 690 से नीचे सोचिएगा नहीं, तो ऐसा कुछ था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपके जो मैंने यहाँ पर मेरिट बताई है इस रेंज में आप हैं, मतलब ये मैं एक और बात यहाँ बोल दूँ भाई, ये प्लस है ना, तो पक्की तैयारी अपनी रखो, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और काउंसलिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, इस वीडियो में मैं नहीं बताना चाहता, बहुत लंबी नहीं खींचनी। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो देखो, देख के बड़ा मज़ा आ गया। पूरा का पूरा पेपर मैं ये कहूँ कि मेरी वीडियो से है, डेफिनेटली बाकी टीचर्स की भी वीडियो से, चूँकि इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए एकदम मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन दिए हुए। जैसे पूछ लिया CP - CV, ये क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ CP - CV = R होते, कोई क्वेश्चन पूछने का है, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया। एक आपसे सेटजफ रूल पूछा है, सेटजफ रूल के बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन, 2-ब्रोमोपेंटेन से पेंटीन बनाया तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं BF3 का, कितना स्ट्रेट क्वेश्चन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एसीटोन के साथ में C2H5 MgCl डालेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, आपको पता है। IUPAC नाम दिए हुए थे। मतलब ऐसा कुछ भी एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगा। एक आपका कोल्डेस्ट लो पे आया है बेटा मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, और आंसर की प्लीज़ नीचे दी हुई है उससे मैच कर लीजिएगा। RBC डिफिशियंसी किस विटामिन की वजह से होती है। तो इतने सिंपल से क्वेश्चन थे, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का भी वो दिया हुआ था जो मैंने बार बार अपनी वीडियो में डी ब्लॉक की वीडियो में कहा था, जिरकोनियम और हाफनियम की पहले भी पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इतने सिंपल से। तो मैं एक वीडियो देने वाला हूँ इस पूरे सॉल्यूशन की डिटेल के साथ में, और अपनी उन वीडियो की कटिंग कि ये वाला क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कैसे पढ़ाया था, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर वो वीडियो अपनी चला के दिखाऊंगा, देखो मैंने आपको इस दिन ये लेक्चर ऐसे कराया था। सो प्लीज़ और जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए काउंसलिंग की डिटेल, और अगर आप किसी स्टेट की जानना चाहते हैं मेरिट लिस्ट,
राजस्थान की, बिहार की, महाराष्ट्र की, जिस स्टेट की, तो स्टेट वाइज बात करेंगे हम, थोड़ा सा एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर्स की जो मेरिट लिस्ट थी उसके हिसाब से। चलो ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है। प्लीज़ पैनिक नहीं होना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इधर उधर। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक भी थोड़ा सा कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।